नमस्कार। हमारे साथ आज एक खेल जगत की ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने ये बताया, ये सिखाया, ये प्रेरणा बने कि प्रतिभा अभाव में ही पलती है और जब संकल्प की शक्ति हो तो इंसान अपने मुकाम से बढ़कर भी हासिल कर सकता है और चुनौतियों से पार होने के बाद ही सफलता की नौका किनारे लगती है। जी हां, किसी परिचय का मोहताज नहीं है सुधीर सक्सेना। उनका हम अपने स्टूडियो में बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। हम आपको बता दें कि सुधीर सक्सेना किक बॉक्सिंग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के तिरंगे को और देश को 9वें स्थान पर पहुंचाने वाले युवा स्पोर्ट्समैन हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सुधीर, शुरुआती जो दौर रहता है जी उसमें ये पता नहीं होता है कि मुझे जाना कहाँ है। जी ये तो होता है कि ठीक है मैं स्पोर्ट्समैन हूं, और आपकी जो शरीर सौष्ठव है, जो आपकी जो बॉडी है, वो बता रही है कि मुझे लगता है कि आपके कोच ने पूत के पांव पालने में देख लिए थे। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे मतलब स्कूल में था कि होता है स्कूल गेम्स होते हैं नॉर्मली, तो मैं भी खेला करता था। तो मेरे एक जो नॉर्मल कोच होते हैं स्कूल में, स्पोर्ट टीचर, वो बोलते हैं कि यार इनको ले आ, इसको ले आ, ये गांव का है, ये ऐसा है वैसे है। तो फिर वो मुझे स्पोर्ट्स खिलाना शुरू कर दिए और फिर मुझे चूँकि इंटरेस्ट था ये मार्शल आर्ट का, और मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन रहे, तो इसलिए भाई अपना ये मार्शल आर्ट में सेल्फ डिफेंस सीखने के चक्कर में आए थे और करियर बना लिया इस पर। तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कभी डुप्लीकेट करूंगा, जैसे अमिताभ बच्चन की फाइटिंग के अपने मास्टर्स हैं, ऐसे ही बड़े बड़े हीरोज जो हैं जब वो सीन करते हैं शूटिंग पर, तो उनको ऐसा रहता है कि उनका अपना एक कोई ना कोई एक डुप्लीकेट होता है जो करता है और बाद में फिर उसको मिक्सिंग करके, तो इस तरह से कुछ सोचा था कभी जहन में था? नहीं सर, मेरा ऐसा नहीं था। नहीं, मेरा नहीं बस था। ये था कि अक्षय आपको पसंद हाँ, मुझे देश के लिए खेलना है, मुझे देश इस गेम को गेम को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाना है और एक आइडल बनना है लोगों के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये एक चुनौती और होती है। देखिए, जब क्या होता है कि आप अगर अपने देश में जारी जी पुराने खेल जी जिनको बरसों हो गए, जिनका अतीत है, जी जिनके रोल मॉडल्स हैं, उस पर आना एक अलग बात होती है, लेकिन किक बॉक्सिंग जैसा खेल जो अभी हिंदुस्तान में आए हुए बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ जी जिसको वो दर्जा मिला जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की तरफ से, जी। तो कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आपने अपनी कोचिंग में, क्या आप वीडियोस देखते थे, कोई आपके और रोल मॉडल खिलाड़ी थे इस खेल के जिनको देख करके आप सीखते थे कि वो कैसे चल रहे हैं, क्या करते थे? सर एक्चुअली क्या था कि जैसे अभी किक बॉक्सिंग जैसे आपने बोला, हाँ बहुत, वैसे तो अब टाइम हो गया आए हुए लंबा देश समय में, नहीं हुआ फिर। जी जी, लेकिन ट्रेडिशनल स्पोर्ट जैसे हम बात करें क्रिकेट वगैरह तो सब लोग जानते हैं, उनकी तुलना में तो उनको लोग जानते हैं, बट मुझे लगता है सारे गेम में मेहनत उतनी लगती है। तो हमारा गेम भी लाइक आज बहुत अच्छे लेवल पे स्टैंड करता है और मैंने सर अपनी ट्रेनिंग वेनिंग जारी रखी, सब कुछ अपना एक था कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलना है, ठीक है। तो लाइक आई प्रैक्टिस अ लॉट, मैं काफ़ी मेहनत करा और हमारे कोच ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और कई सारी वीडियोस जैसे आप बात कर रहे थे कि आज के टाइम में मैग्रे वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं तो जिनको हमारे टाइम में तो नहीं थे, खैर ये लोग अभी आए, बट काफ़ी अच्छा कर गए ये। अच्छा, 13-14 साल की उम्र में जी जब आपने कराटे को पकड़ा और जब मार्शल आर्ट्स में जो भी चीजें होती है, जी जी उसमें फिर आपके कोच ने देखा कि इसके हाथ और पैर दोनों जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं जी और इस खिलाड़ी को मैं क्यों ना किक बॉक्सिंग के लिए चुनूं, ऐसा कुछ हुआ? जी हुआ था ऐसा। हम लोग गए थे नेपाल में मैच खेलने, इंटरनेशनल कराटे का टूर्नामेंट था, तो वहाँ पे किक बॉक्सिंग भी वहीं से एक बार मैच हो रहा था। तो मैं एक्चुअली कराटे में पहले एक रूल आया था कि आपको थ्रस्ट मारना है, मतलब थ्रस्ट नहीं मारना है, उसको रिवर्स करना था कि चोट ना लगे। लेकिन मेरा था कि मैं मारता था, पूरा पावर से मारता था। तो सर ने बोला यार एक इधर तू खेल ले, नया गेम है, उसमें इसको एंट्री करवाते हैं। मैं बोला ठीक है सर, और मुझे उन्होंने करवाया और फिर मैं वहाँ मेडल पूरे पावर के साथ खेला और मेरा मेडल लग गया। मतलब इसमें स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती जी, है। स्ट्रेंथ और टेक्निक, स्टेमिना जी।
तीनों चीजें जी लेकिन सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करता है? सर, मुझे लगता है सर प्रैक्टिस, सब स्ट्रेंथ, मुझे तीनों बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा, तीनों जरूरी हाँ है। सर, डाइट नहीं, भी बहुत उसका ज़रूरी है। एक प्रोपोर्शन है कि अब टेक्निक से, क्योंकि कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि पहलवान जो है वो अपने दांव से पटकनी देता है। सर ऐसे ही अगर हम किक बॉक्सिंग की बात करें तो एक किक बॉक्सर अपने दांव पेंच से पटकनी देता है या अपनी जो शारीरिक ताकत है, पावर है, स्टेमिना, नहीं सर, उससे देता है? ताकत के साथ सर टेक्निक भी बहुत दोनों ज़रूरी है चीज सर। है, जी तालमेल। हाँ सर, क्योंकि इसमें क्या होता है, पावर बिल्ड से मतलब नहीं हुआ, स्ट्रेंथ, स्पीड और टेक्निक सर, ओके, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो इट्स रिक्वायर्ड्स, बहुत ज़रूरी है सर। जी अच्छा, एक बात और है कि ये बोला जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे जी एक प्रेरणा होती है, और अगर वो प्रेरणा महिला हो, जी बेशक वो दोस्त हो, पत्नी हो, जी माँ हो, तो वो जो शिद्दत से आपको प्रेरित करती है और आपके कदम से कदम मिला के साथ चलती है, तो आप अलग निखरते हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मैं इस बात को एकदम सही कहता हूँ, सही मानता हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने, माँ बाप ने तो बहुत करा है मेरे लिए, बचपन से सपोर्ट करा। वो चूँकि पेरेंट्स, सब पेरेंट्स करते ही हैं। हाँ, और मतलब मेरी लाइफ में मेरी वाइफ का बहुत रोल रहा है। जैसे नॉर्मली होती है, आज मैं मेरे डाइट से लेके सब कुछ वो देखती हैं, क्या चाहिए, क्या है, क्या नहीं है। मेरे को घर में क्या है कुछ नहीं पता होता, कि क्या सामान है, क्या नहीं है, या क्या करना है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं देती। और एक बार मेरा गेम छूट गया था बीच में, फिर मुझे कम बैक करवाने वाली भी वही है। उसके बाद मैंने एशियन गेम्स खेला, एशियन मेडल लाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2-2 बार खेला मैंने, और जो भी चीज़ें होती वो सब करती हैं। और अच्छा, एक बात और है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, साई है, तमाम तरह के प्राधिकरण हैं, अथॉरिटीज हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ गेम्स के साथ में बजट जो है जी वो छप्पर फाड़ होता है, राइट, और कुछ गेम्स जो हैं वो हाशिए पर हैं, मार्जिन पर हैं, और ऐसा लगता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो किक बॉक्सिंग को किस दायरे में रखना चाहिए? अभी तो सर हमारा क्या है, रिसेंटली अभी जो गेम है 3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से रिकॉग्नाइज हुआ है सर। बिल्कुल, मतलब ओलंपिक और कह लीजिए भारत सरकार की गेम में आया हुआ है सर। जी। अगर ये पहले आ गया होता तो चीज़ें आज बहुत डिफरेंट होती, बट ठीक है सर, अभी आया है। और अभी चीज़ें स्कॉलरशिप वगैरह जो गवर्नमेंट की खेलो इंडिया की नीति के तहत है, उसमें भी आ गया है। तो अब लोगों को फ़ायदा मिलने लगा, पैसे वैसे थोड़े से आने लगे हैं। बट अभी क्या है कि चूँकि इसको अदर में रखा गया है, तो अभी थोड़े कम पैसे हैं, बट आने वाले टाइम में होपफुली। अच्छा, स्कूल के स्तर पर जो प्रतिभाएं निखरती है ना, गुदड़ी के लाल बोलते हैं ना, कि बिल्कुल जैसे आपका भी रहा कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से रहे, तमाम अभावों के बीच भी आपके जुनून ने आपको एक मुकाम दिया। और दर्शकों में बताना चाहूंगा कि 40 से अधिक मेडल इस देश के गौरव बने खिलाड़ी सुधीर के खाते में हैं, और ये सुधीर के खाते में नहीं, ये हमारे देश के खाते में है, सीधे सीधे मैं बोलूं तो। उसमें गोल्ड मेडल भी है और सिल्वर मेडल भी है और कांस्य पदक भी है। वो दौर बताइए, वो पल बताइए सुधीर, जब पहली बार मेडल मिला तो क्या फीलिंग्स थी आपकी, और वो कौन सा समय था? पहले तो काफ़ी मैं छोटा था उस समय, करीब 2004 की बात है, जब आया 12-14 साल के रहे होंगे। जी, इस गेम में आया ही था मैं। तो जब पहली बार मेडल मिला तो मैं तो बताया भी नहीं कि मैं कहीं टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ। घर में ट्यूशन के नाते बोल के मैं 2 दिन तक गया हुआ था अपने दोस्तों के घर जाऊँगा, वहाँ से ट्यूशन पढ़ूंगा, वहीं रहूँगा, तो एग्ज़ाम है तो फिर मेरा जब मेडल लगा, पेपर में नाम वाम आया, तो पापा पेपर पढ़ते थे डेली। मैं कि यार ये गेम तो मेरा बेटा इंटरेस्ट है, क्या पता खेल रहा हो। तो उन्होंने मेरा मेडल नाम देखा कि यार, पहले तो नाम ही बहुत होता पेपर में, तो नाम देखा कि यार मुझे गोल्ड मिला। तो मुझे पूछे तुम कल कहाँ गए थे, तो मैंने बोला पापा यार मैं तो अपना गया था ट्यूशन, मुझे 2 थप्पड़ मारे। कहते यार नहीं, तुम जो लेके आओ वो दिखाओ। फिर मैंने उनको दिखाया मेडल, और काफ़ी मुझे मतलब फिर उस दिन से उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और पल की बात करें तो पल देखिए, मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो हम लोग बचपन से बोलते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, इस टाइप की बात थी। तो वो दौर अब धीरे धीरे, हालांकि बच्चों को पेरेंट्स जो सपोर्ट करने लग गए, लेकिन उस समय तक भी उतना नहीं था। तो क्या लगता है आपको कि पिताजी ने फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा होगा आपके लिए? नहीं सर, उसके बाद तो मुझे हर जगह, हर टूर्नामेंट में तुम्हारा मैच कब है, क्या चीज़ें, शेड्यूल पूरा सेट करके वो खुद लेके जाया करते मुझे, और मुझे वहाँ से पूरा फुल फ्लेज सपोर्ट करा उन्होंने। अच्छा, पढ़ाई कितनी प्रभावित होती है?
सर पढ़ाई मुझे लगता है अगर हम सब कुछ सिस्टमेटिक करें तो बहुत दोनों पढ़ाई चीजों के साथ। हाँ नहीं इतना प्रभावित होती सर तो पढ़ाई। आपने एजुकेशन बेसिक क्या ली है? सर मेरा मास्टर्स है सर, मैंने मास्टर्स भी करे हुए हैं BHU से, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से मैंने करा हुआ है जी। तो आपने आगे का लक्ष्य क्या सोचा हुआ है? सर और अभी क्या होता है कि आप निखर के यहाँ तक पहुंचे हैं, जी तो किक बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट या कराटे से जुड़े ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि उन्हें किक बॉक्सिंग में आगे आना चाहिए, उनके लिए किस तरह के सपोर्ट की आपको लगता है, जो आपके समय में कमियां थी वो कितनी दूर हुई, और नहीं हुई तो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? सर अभी क्या है कि पहले तो पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं थे, आजकल तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नेट पे मिल जाता जी। है, कुछ भी आपको इजीली अवेलेबल है, आपको नेट पे सब कुछ मिल जाता है। जी। तो पहले पेरेंट्स इतने जागरूक थे नहीं, आजकल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए कि पहले जो मैं गेम खेल रहा हूँ रिकॉग्नाइज है या नहीं है, मिनिस्ट्री में है या नहीं है, सब कुछ वहाँ से मिल जाता है, और आगे गवर्नमेंट से क्या क्या फंड मिलते हैं, मतलब सब कुछ मिल जाता है। बस ये कि इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो रहे हैं वो थोड़ा सा देखने वाली बात हो जाती है, क्योंकि गाँव में अभी भी जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा इसका नहीं मिल पाता बहुत जगह, तो वो अपने राइट्स के लिए मतलब यूट्यूब देखें या मेल करें, जैसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, अपने जो आसपास के जो प्रतिनिधि हैं स्पोर्ट्स के, जैसे DSO होते हैं स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनसे मिले, उनसे बात करें, वो उनको पूरी हेल्प करेंगे, और जो भी हर्डल्स है खैर वो दूर हो जाएगी उनकी। अच्छा, दूसरा ये कि अभी हम ये देख रहे हैं कि आपने जैसे यहाँ तक की यात्रा की, अब अगला आपका वो मिशन कौन सा है जिसको आप मानेंगे हम कि अब सुधीर ने मिशन फतह जो है वो किया है? सर अभी तो मैं लंबी यात्रा है। अभी पुर्तगाल खेलने गया था सर, तो मेडल नहीं लगा, मेरा यही कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरी मेडल लगे, इस बार गोल्ड लगे, तो यही है सर जी। अल्टीमेट गोल। जी सर जी। और बाकी जो स्पॉन्सरशिप है जी ये बड़ा रोल प्ले करती राइट है सर, राइट स्पोर्ट्स में जी। और हम ये देखते हैं कि क्रिकेट या दूसरे जो 2 4 5 गिने चुने गेम्स हैं जी। जिसको बड़े बड़े स्पॉन्सर मिल जाते हैं, राइट सर। किस तरह आपको लगता है कि स्पॉन्सर्स की जरूरत किक बॉक्सर्स को है? सर मुझे लगता है स्पॉन्सर्स की ज़रूरत नॉट ओनली किक बॉक्सिंग बट सारे प्लेयर्स को है सर। अगर हम बात करें, अगर क्रिकेट को आप देखें तो क्रिकेट में एक बहुत बड़ा पैसा है, ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में हर जगह पैसा है, जो कि पहले जो कि कॉर्पोरेट्स जब से आए हैं उसमें तो हो गया है पैसा बहुत अच्छा, IPL वगैरह और जी जी दूसरी जी। चीजें भी तो आ गई अदर हैं। गेम्स में सर अभी नहीं है किक नहीं, लेकिन कबड्डी का भी जैसे इन्होंने लीग चालू किया, जी जी। तो किस तरह आपको लगता है कि ये ऐसे स्पॉन्सर मिलना चाहिए ना जो किक बॉक्सिंग का भी लीग प्ले जो है वो चालू करे? राइट सर। सर उससे क्या है कि जो स्पॉन्सर आपने बोला जो उन्होंने शुरू करा, उससे फ़ायदा क्या हुआ, जो नॉर्मल टैलेंट है, जो गाँव के टैलेंट है, सबको मौका मिला। आज हम रिंकू सिंह की बात करें क्रिकेट में, तो सबको मौका मिला, गांव का बंदा निकल के निश्चित, जैसे। तो वही मैं तो बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही kickboxing में, नहीं। हाँ। तो अगर हमारे गेम में भी अगर ऐसा हो जाए, कल को आने वाले जो स्पॉन्सर्स हैं बच्चों को सपोर्ट करें, सब कोई भी टैलेंट है, तो मुझे लगता है ये जो हर्डल्स है सब जगह दूर जाएगा और हम भी अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, हमारे चैनल के दर्शकों में खेल प्रेमियों को आपकी तरफ से किस तरह का संदेश है, क्या आप कहना चाहेंगे, खास तौर पे यूथ को, क्योंकि युवा जो है भटकता भी बहुत जल्दी है, हल्की सी बारीक लकीर है सफलता और असफलता के बीच में, तो क्या आपको लगता है? सर मैंने जैसे बताया कि मैंने भी गेम बीच में छोड़ दिया था, बहुत हर्डल्स हुए थे, तो आपको इश्यूज आएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा लगेगा कि यार सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी है, शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता है, मतलब आप फिर से रीस्टार्ट करना, और टाइम है, टाइम लो, आगे निकल जाओ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जुनून और जीतने की जिद जो है वो किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति के पीछे की कहानी का बड़ा हिस्सा होती है, और सुधीर सक्सेना भी उसी कतार के ऐसे युवा हैं जो ये बता रहे हैं देश के युवाओं को कि आपको न तो हिम्मत हारनी है, न पीछे छूटना है, न सफलता का शॉर्टकट देखना है, और असफल होने पर भी तत्काल खड़े होकर रीस्टार्ट कर देना है। राइट सर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खेल हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो, सफलता सभी को बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन उसके पीछे का संघर्ष राइट। अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा लाखों युवाओं तक पहुंचा सकता है। और यही हमारे चैनल का भी उद्देश्य है कि हम अपने चैनल के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की प्रतिभाओं के साथ न केवल हम साक्षात्कार करें, बल्कि अपने युवा दर्शकों को एक ऐसा संदेश देने में हम सफल रहें कि वो ये कह सके कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।